इस कविता में पंडित जी ने वो बातें बता रखी हैं कि हर गृहस्थी ने अपने बच्चों को देख करके कैसा व्यवहार करना चाहिए। सुखी रहने खातिर क्यों करके रहना चाहिए, कैसा बर्ताव करना चाहिए, क्यों कर रहना चाहिए। पंडित जी ने बहुत गजब की बातें बता रखी। जवान अवस्था देख के बोले खुद बेटी थे बाप, और तेरे ब्याह की इच्छा करके करण कोई आया ना मेल मिला। ये तो टेक बनाई। ठीक है। हमने ब्राह्मणों से वचन सुने हैं वेद शास्त्र के, जड़ा कुंवारी जवान रहे घर पे उड़े पाप उदय हो घर के, और जो समय पर कन्या दान करे उड़े काम नहीं हो डर के, और तने पति मिले मैंने आन बता आधीन करूं मैं बर की, तेरे कुंवारी रहन ते मारे दिन दिन चढ़े शराब। एक तो अरब पूरे हूँ जी, अक्सर कम ना पड़ता। हाँ ठीक है। और एक न्यू बताओ किसके चढ़े पाप मारे, जिसके घर में यानी जिसके बेटी शैणी हो, तेरे कुंवारी रहन ते मारे दिन दिन चढ़े शराब, और तेरे ब्याह की इच्छा करके करण कोई आया ना मेड़ मिला। फिर दूसरी कली में पंडित जी ने, इस कली में तो कुंवारी लड़की के लिए किस समय पर शादी करनी चाहिए और माँ बाप की क्या सोच होनी चाहिए, ठीक है, खोल के बता रखा है। और फिर दूसरी कली में गृहस्थियों के लिए बताते हैं शादी होने के बाद कैसा बर्ताव करे। ऋतु काल में जो नर तरिया के पास नहीं जाते, ब्रह्मत्या का दोष लगे फल अपनी करनी का पाते। जिस औरत के जिस तरिया के बेटा हो जाए और बाल्य मर जाते, जो वो जीते जी मर जाते जो माँ की रक्षा नहीं चाहते, अपने हाथा धरे शीश पे 3 जन्म का पाप। बहुत गजब की बातें बता रखी पंडित जी ने, वो बातें बता रखी जो परमार्थ के विचार की शक्ति निचोड़ कर 3 जन्म का जो है 3 मनुष्य शरीर मिले, और तीनों जन्मों में जो पाप कर्म होते हैं ना उनका इकट्ठा करके अपने हाथों से, चाहे धर्मात्मा बढ़ जाओ कुछ, लेकिन जो माँ की रक्षा नहीं चाहते, पिता जीवित तो पिता रक्षक है। और जो बहुत पंडित जी ने गजब करके जा रहा है, खोल के बताओ में घाट निकाली। जिस तरिया का बेटा बालक हो जाए, पुत्र हो जाए, जिस तरिया का पुत्र हो जाए और बाल्य मर जाता, वो जीते जी मर गए जो माँ की रक्षा नहीं चाहता, अपने हाथा धरे शीश पे 3 जन्म का पाप जी। जब तक मैं कई जगह कहा करूँ, कई भाई बात सुन लड़े ना वो आपस में, असल में तो विषयाकार व्यक्ति वाले मरते दम तक जो है ना विषय चाहते, और वो शर्माउन लग जाए या बालक सयाने हो जाए तो वो कम जाओ उसके पास और फिर वो लड़ाई करे। तो मैं कई अधिकार हूँ भाई भी, अब माँ तेरी लोगाई ना रह रही, विचार करना चाहिए, तेरी लोगाई ना रह रही है, माँ बन गई, माँ है यार, चाहे तू भी अपनी माँ समझ ले, ना तो तेरे बालका ही माँ है जी जी। इस वक्त फिर ये बदफैली की बातें छोड़ देनी चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए। पंडित जी वो बातें बताते हैं जिनको धारण कर लेगा तो जीवन सफल हो गया। और जो हमारे पूर्वजों ने, जो हमारे बड़ों ने प्राचीन में 3 युगों में जो किया, वो पंडित जी बता रहे हैं, और वो है हमारे शास्त्रों में आते हैं। क्योंकि प्राचीन के तीनों युगों में शास्त्र से बाहर एक कदम नहीं रखा करते, जो शास्त्र से बाहर चलते ना उनको लोग राक्षस कहा करते थे और चंडाल कहा करते थे जी। लेकिन उस जमाने में उन युगों में कोई कोई होते थे, और इस जमाने इस वक्त कोई कोई बचा हुआ है, नहीं तो सारे के सारे चंडाल है, सारे के सारे राक्षस जी। और उसकी पहचान यह है कि सोया ने देख ले, सोया में जो है ना
कुरूप सारे के सारे कुरूप हैं, रूपवान नहीं है कोई, क्योंकि शुभ कर्मों से रूप मिलता है। पंडित जी ने तो बता भी रखा है, पंडित जी ने बाकी कुछ नहीं छोड़े जी। सब क्यों बता कर चलेगा भाई कौन से कर्मों से वो सुंदरता मिलती है और कौन से कर्मों से धन मिलता है। पंडित जी ने कोई बात लोगों को नहीं रखी। तो आड़ पंडित जी जो सुना यह बात बता रहा है कि बाप मर जाए तो पुत्र का माँ के प्रति कैसा भाव रखना का अधिकार है, माँ की कैसे रक्षा करनी चाहिए, अपनी जान देकर भी माँ की रक्षा करनी चाहिए। जैसे औरत का धर्म है अपनी जान देकर भी पति की रक्षा करनी चाहिए, इसी प्रकार पुत्र का धर्म है अपनी माँ की रक्षा अपनी जान देकर भी करनी चाहिए जी। और फिर तीसरी कली में पंडित जी जो है ना भाई बहुत गजब की बातें बता गया पंडित जी, लोगों की समझ में नहीं आई पर बतावन में घाट नहीं गाली। थक के चलेगा वो कबीर साहब वाली बढ़गी, बोला कबीरा इतनी बाणी कथी जितना बाड़ू रेत पर इस 84 के जीव के भाई एक ना आई है। कह के पत्थर भये और सुन के भाई ईंट भाई इस 84 के जीव के पर एक ना लगी छींक। भाई समझ में कुछ नहीं आया, उनको गाने समझ लिया, मनोरंजन समझ लिया जी। पंडित जी का मनोरंजन नहीं उपदेश। तीसरी कली में क्या बताता है पंडित जी, कितने गजब की बात बताता है। जो देवता निंदा नहीं करें, देवता जो इसके शरीर पर काम करते हैं इसको इसकी सुरक्षा करते हैं, इसलिए यो बरदा है 10 देवता इसके गवाह और इसकी रक्षा के लिए 24 घंटे इसके द्वारों पर स्थित हैं। वो शकुंतला गई ना दुष्यंत के पास जी, जब दुष्यंत ने प्रश्न कर दिया कि आपके पास कोई प्रूफ है जो ये लड़का तुम मेरा बता रही हो, मैं तो आपको जानता नहीं, आज से पहले मैंने आपको देखा ही नहीं, क्योंकि ऋषि का शराब था दुर्वासा ऋषि का जी जी, वो भूल गया था और वागू ठीक होगी थी। तो शकुंतला उड़े बताती है कि हे राजन ये तेरे गवाह ना ये तो झूठे हैं, मेरे सच्चे गवाह 10 हैं, एक नहीं 10। हवा, सूर्य देवता, ये समय और ऋतु, इस प्रकार से 10 बताती है कि 10 गवाह जी। और जब जरूरत पड़ेगी ना तो मैं तेरे को नकार दूंगी, तू माफी मांगो और ऐसा होगा। तो इस प्रकार से दूसरा इसकी रक्षा करने वाले देवता अगर इसकी निंदा करने लग जाए तो यूं समझ ले यो पापी में महापापी है। जो देवता निंदा नहीं करे थे इसमें बात भरी और अर्थ जड़ा संग नौकर कर दिए, कर्म की नहीं टली। बहुत सा द्रव्य दिया संग में बूढ़ा मंत्री, बुद्धिमान बली और पिता को शीश झुका शर्मा के वह अर्थ में बैठ चली जी। अनजाने मार्ग से चल दी जड़े ऋषि करें तप जाप। पंडित जी इशारा करके बताते हैं लेकिन हमारी समझ में नहीं आई। हमने न्यू मान लिया बस सावित्री गई जब ऋषियों के आश्रम पर चली गई ना, ऐसा नहीं था, ऐसे न तो कराया था ऐसा है, लेकिन थारे लिए मारे लिए रास्ता मार्गदर्शक थी वो। उन संतों के पास जाना चाहिए, उन महात्माओं से मिलना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, उन विद्वान ब्राह्मणों के चरणों को नमस्कार करना चाहिए जो मार्गदर्शक है, जो पापों से बचाने का मार्ग बताते हैं जी, जो सत उपदेश करते हैं, जिनकी नींद नेक है। ठीक। जो नहीं संत संग अनुरागी, ये रामायण में चौपाई दे रखी तुलसीदास जी। जो नहीं संत संग अनुरागी
परमारथ पथ विमुख अभाग्य। वो अभाग्य हैं जो संतों का संग नहीं करना चाहते, संतों का संग करने का तात्पर्य नहीं जानते कि भाई संतों का संग किस लिए किया जाता है। इस कली में पंडित जी ने यह बात जताई है कि भाई जिन्होंने संतों का संग किया, संतों के मार्ग पर चले, जो संतों से नमस्कार किया, संतों की सेवा करी, उनका कल्याण हो गया जी। अनजाने मार्ग से चल दी, देखो ये मार्ग अनजाना है। संसार तो माँ बाप बाप दादा की रीत में और मर्या पचा संसार। माँ बाप दादा भाई बंधु सब बड़े जो है ना, एक के बाद छकाओगे जो उनका दौर है। भाई न्यू तो भोग करो, न्यू धन कमाओ, और भाई करीब ना भाई कितना होगा, तो यह बात जानते। लेकिन संत जानते हैं कि कौन सी कमाई करनी है, कौन सी कमाई की टाल करनी। ठीक बात। इसलिए अड़पण जी यूं बता रहे हैं कि वो मार्ग अनजाना है, क्योंकि उस मार्ग के बारे में ये जानता नहीं। उस संतों से मिलोगे ना, जो वो मार्ग बताओ तू कौन से मार्ग पर है, और यो मार्ग कहाँ का है, कहाँ ले जाएगा, और तेरा क्या कल्याण है। अनजाने मार्ग से चल दी, जड़ ऋषि करे तप जाप, और तेरे ब्याह की इच्छा करके करण कोई आया ना मेल मिला जी। और फिर चौथी कड़ी में पंडित जी ने वो बात बताई कि जिसका तोड़ नहीं। क्या करना चाहिए, कौन से कर्म पर कौन सा मार्ग है, उन ऋषियों का अनजाना कौन सा मार्ग है, यो उपसंहार है चौथी कड़ी। पंडित जी ने बताओ में अपनी तरफ से कमी नहीं रखी, भाई यो मार्ग है जी। अपने कुटुंब के दुख सुख में सज्जी खुद होना चाहिए, और धर्म की राह में बीज विघन का ना कदे बोना चाहिए। गजब कर दिया भाई। देखो कितना खोल के बता, भाई धर्म की राह में कदे भी टांग नहीं अड़ानी चाहिए। बीज विघन का बोना, रोकना उसको आप तो करना ही नहीं, दूसरे को रोक देना। धर्म की राह में बीज विघन का ना कदे बोना चाहिए, और सुखी हो मात पिता, सुखी हो मात पिता, नींद भर जब सोना चाहिए। नहीं तो जब तक माँ और बाप सुखी नहीं, जब तक नींद कैसे आओगी। अगर नींद आती है तो गैला है, पापी है। उनकी देखो क्या तकलीफ है उनको। सुखी हो मात पिता, नींद भर जब सोना चाहिए, सावत्री करे फिक्र, पति मन किट होना चाहिए। गजब कर दिया। गुरु मान सिंह की लक्ष्मी चंद, तू लगा प्रेम से छाप जी। और तेरे ब्याह की इच्छा करके करण कोई आया ना मेल मिला जी। पंडित जी ने वो बातें बता रखी हैं जो बिल्कुल एक कीमत नहीं है इनकी ना जी, बेकीमत की चीज। न्यू बिल्कुल हीरे जो आरात फेंक रखी जी। भाई को चुगनिया इकट्ठे करनिया चाहिए। बहुत गजब कर रखे।